तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम क्या है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, सबसे जटिल सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। एंड सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टम भी यही होता है। तो हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स एंड स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है टू कंपेरिजन अदर सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ना, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। इनकी तुलना में नर्वस सिस्टम को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। दूसरा कि ये क्या होता है कि स्मॉलेस्ट सिस्टम भी होता है हमारी बॉडी का, और 3% होता है बॉडी वेट का। मतलब अपना बॉडी वेट मान लो अगर 100% है तो उसमें 3% किसका वेट है, नर्वस सिस्टम का वेट है। अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है CNS होता है एंड सेकंड इज PNS। CNS एंड PNS, CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब तो CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन होता है और सेकंड इज स्पाइनल कोड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो क्या होती है, इसका पार्ट होती है CNS का। CNS में दो चीज़ें आती है, एक होता है ब्रेन आता है हमारा और एक होता है हमारा स्पाइनल कोड। जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती है, एक सेंसरी आता है, एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी जितने भी हमारे पास शरीर में जो मतलब लाइक न्यूरॉन्स वगैरह जो फैली होती है वो सब किस में आती है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है ना। तो इसमें सेंसरी हो गया और मोटर हो गया। अब क्या होता है, मोटर न्यूरॉन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सोमेटिक होता है एंड एक सेकंड इज ऑटोसोमेटिक होता है। सोमेटिक एंड ऑटोसोमेटिक होता है। अब जो ऑटोसोमेटिक होता है ना, उसके भी दो टाइप होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरा सिंपैथेटिक होता है। एक सिंपैथेटिक होता है एक पैरा सिंपैथेटिक होता है। बात करते हैं आगे। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, हमारे एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है ना, उसके साथ जब मिलता है, उसके साथ मिलकर काम करता है ना। तो जब नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल जाता है ना, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटरी सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम बोलते हैं, इंटीग्रेटरी सिस्टम बोला जाता है उसे ना। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू में भी दो चीज़ें आती है, एक न्यूरॉन्स होता है, सेकंड इज न्यूरोगिलिया। न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया नर्वस टिश्यू में आती है। यहाँ पर दो चीज़ें बताई कि सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, जिससे इंटीग्रेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा मैंने बताया कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें दो चीज़ें आती है, एक न्यूरॉन्स आता है और सेकंड इज न्यूरोगिलिया आती है ना। तो देखना कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो किसी भी कोई भी अगर मान लो कोई भी सूचना हो गई है ना, कोई भी है ना, कोई भी सूचना हो गई तो उसके प्रति जो है ना वो ज़्यादा जल्दी रिफ्लेक्स करता है, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करता है टू द कंपेरिजन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का जो रिएक्शन टाइम होता है वो स्लो होता है, जबकि नर्वस सिस्टम का जो रिएक्शन टाइम होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे हम न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलिया के बारे में डिटेल से बात करते हैं, क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। देखो न्यूरॉन्स और एक होता है न्यूरोगिलिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलिया। पहला, न्यूरॉन्स होती है वो दी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, हमारी न्यूरॉन्स होती है। सेकंड इज न्यूरोगिलिया। तो न्यूरोगिलिया इज द ओनली सपोर्टिव सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। ओनली ये कहते हैं सपोर्टिव सेल होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, सपोर्टिव सेल होती है। न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होती है, नॉन डिवाइडिंग, मतलब ये डिवाइडिंग नहीं हो सकती, इनमें डिवाइडिंग नहीं पाया जाता, डिवाइडेशन नहीं पाया जाता। दूसरा जो होता है न्यूरोगिलिया क्या होती है, डिवाइडिंग सेल होती है, डिवाइड हो सकती है, और ये डिवाइड हो सकती है तो इसमें कैंसर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कैंसर किसके होता है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन के कारण कैंसर होता है ना। जब सेल ज़्यादा डिवाइड करती जाती है तो कैंसर हो जाता है। तो न्यूरोगिलिया में कैंसर हो सकता है, जबकि न्यूरॉन्स में कैंसर नहीं हो सकता। न्यूरॉन्स होती है वो पैरेन्काइमल सेल होती है, इन्हें पैरेन्काइमल सेल के नाम से जाना जाता है। न्यूरोगिलिया इज मोर देन नंबर तो कंपैरिजन ऑफ द न्यूरॉन्स। मतलब न्यूरोगिलिया जो होती है वो नंबर में ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, न्यूरॉन के कंपैरिजन में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या स्ट्रक्चर होती है एक न्यूरॉन की। तो बेसिकली जो होता है ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है।
तो इसमें सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर होती है। तो बेसिकली जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये न्यूरॉन्स की क्या होती है, हमारे पास में सेल बॉडी होती है। ये क्या होती है, सेल बॉडी होती है पूरी, है ना। एंड जो ये जो लाइक ये तंतु जैसी संरचना है, जो फिलामेंट्स निकले होते हैं ना, डेट इसको डेंड्राइट्स, इन्हें क्या होते हैं, डेंड्राइट्स बोले होते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये डेंड्राइट्स कहाँ अटैच होते हैं मैं अभी बताऊँगा आपको आगे जाके। बीच में क्या होता है हमारे पास में, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड ये जो होता है ना, इस सेल बॉडी से जो चीज़ निकली, सेल बॉडी से जो इसका जो पार्ट निकला होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सोन। इसको क्या बोलते हैं, हम एक्सोन बोलते हैं। ये एक्सोन यहाँ से निकला होता है, यहाँ से निकला होता है, यहाँ से। तो जहाँ से एक्सोन की स्टार्टिंग होती है, सेल बॉडी के जिस पार्ट से एक्सोन की स्टार्टिंग होती है ना, उसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एक्सोन हिलॉक के नाम से जाना जाता है। अभी एक्सोन में देखो छोटी छोटी क्या है, ये स्ट्रक्चर्स है, ऐसे स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई। इन्हें बोला जाता है क्या, माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है, माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है ना। अब क्या होता है, इस माइलिन शीथ पर क्या, देखो ये ब्लैक ब्लैक जो सेल है ना, ये छोटी छोटी क्या होती है, सेल होती है। जिन्हें सेल को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, इन सेल को बोला जाता है स्वान सेल। स्वान सेल के नाम से जाना जाता है। किस सिस्टम का न्यूरॉन है, पीएनएस सिस्टम का न्यूरॉन है। तो उनमें जो माइलिन शीथ पर जो सेल पाई जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वान सेल बोलेंगे। अगर न्यूरॉन किस सिस्टम का है, सीएनएस सिस्टम का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, तो उनमें जो माइलिन शीथ पर जो सेल्स पाई जाएगी, उन्हें हम ओलिगोडेंड्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट। अगर न्यूरॉन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, तो उसमें जो माइलिन शीथ पर जो सेल्स पाई जाएगी, उन्हें बोलेंगे हम स्वान सेल। जबकि अगर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का है, तो उनमें माइलिन शीथ पर जो न्यूरॉन्स पाई जाएगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, देखो एक्सोन के बीच में ये क्या होता है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, एक्सोन के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं रोड ऑफ रेनवियर। रोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है। रोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है उसे ना। अब इसमें क्या होता है कि जो एंड वाला जो पोर्शन होता है एक्सोन का, इसमें क्या होता है, यहाँ से भी क्या होता है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, निकली होती है। तो ये क्या होती है, इन्हें बोलते हैं, इनको अगर पूरे की बात करें तो इन्हें बोलते हैं टर्मिनल, TRIM, टर्मिनल बटन के नाम से जाना जाता है ना। टर्मिनल बटन बोल दो या सिनेप्टिक नोब बोल दो। टर्मिनल बटन बोल दो, सिनेप्टिक नोब के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो, इसमें जो ये लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है वेसिकल के नाम से जाना जाता है। किस बोलते हैं, वेसिकल। वेसिकल के नाम से जाना जाता है, वेसिकल के नाम से ना। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अगर मान लो ये कोई वेसिकल है, यहाँ पर ये वेसिकल को मैंने जूम किया है यहाँ पे, तो इसमें भी क्या होता है, लाइक इसमें भी क्या होता है, देखो अभी बताऊँगा मैं। इसमें भी क्या होता है, छोटी छोटी ऐसी क्या होती है, सेल्स होती है, मतलब ऐसी सेल्स होती है। इस वेसिकल में भी छोटी छोटी ऐसी क्या होती है, सेल्स होती है। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इन्हें क्या बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है, जो इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने में क्या होती है, हेल्प करती है। उसके बाद में हम आप बात करें, आपको ऊपर स्टार्ट करते हैं। ये जो सेल बॉडी है, ये जो सेल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, जो सेल बॉडी दिखाई दे रही है, इस सेल बॉडी के अंदर जो होता है ना, ये हमारे पास में क्या होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम ट्रिग्नोइड बॉडी के नाम से जानते हैं। तो वो क्या होता है, इस सेल का जो न्यूरल प्लाज्म होता है ना, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूरॉन में भी क्या होता है, न्यूरल प्लाज्म पाया जाता है। तो उस न्यूरल प्लाज्म में नीजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे तैरते रहते हैं। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, माइट्रोकोंडिया पाया जाता है। हमारा जो होता है माइट्रोकोंडिया, वो क्या होता है, पाया जाता है, जिसे जो पावर हाउसिंग का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है न्यूरॉन को। और जो इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है ना, जिस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर ग्रेन्यूल्स होते हैं, उस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं न्यूरल प्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो होता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो और अगर आप देखोगे ना कि एक्सोन क्या होता है, एक्सोन जो होता है न्यूरॉन का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और सबसे सबसे लंबा पार्ट जो होता है ना एक न्यूरॉन में, वो क्या होता है, एक्सोन ही होता है। ये सबसे लंबा पार्ट जो होता है न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक्सोन ही होता है। इसे लॉन्गेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन नर्वस सिस्टम, लॉन्गेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इन द न्यूरॉन्स की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन होती है, एक्सोन होती है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम की, ये हमारे न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर थी। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी न्यूरॉन्स को डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्सोन वगैरह क्या होते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल बॉडी क्या होता है, और रोड ऑफ रेनवे क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होता है, स्वान सेल क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें। थैंक यू सो मच।